सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक भाषण में उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी हूं और मैं हिंदू की पार्टी हूं और हिंदू धर्म बचा रहा हूं। उन्होंने समझाया कि आप 1 रुपया कमाते हैं, एक आदमी आता है और 40 पैसा आपका ले जाता है घर से, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे धर्म का आदमी हूं, मैं इस देश का राष्ट्रवादी हूं। आप मान लेंगे दरअसल वो आपका राष्ट्रवादी भी नहीं है, ना आपके धर्म का है, वो बड़ा चोर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर लगातार राहुल गांधी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज वो बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे थे, तो लगता है जैसे राहुल गांधी का पुनर्जन्म हो रहा है और राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश में है। ये बात तो तय है कि 2024 में जब से नीतीश कुमार से मिले हैं, शरद जी को वो अपना गुरु मानते हैं, 2024 का चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल ही होगा। आज दिल्ली में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक दलित का सम्मेलन कराया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे जैसे बहुजन समाज जगेगा सोशल जस्टिस की बात करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन सवाल यही है कि बहुजन दल जो SC ST OBC माइनॉरिटी के दल हैं, वो कब सोशल जस्टिस की तरफ लौटेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुजनों का सबसे ज़्यादा भला बहुजन समाज की पार्टियों ने ही किया है। लेकिन अब दूसरी खबर, एक एक खबर करके मैं आपको बताता हूँ जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब ये खबर देखिए, ये 4 वो आरोपी हैं जिन पर गौर से देख लीजिए। ये चारों आरोपी जो हैं जिन पर एक शेड्यूल कास्ट की प्रेग्नेंट महिला से गैंग रेप का आरोप लगा। ये खबर बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही डराने वाला है। और गौर से देखिए इंदौर के इन चारों आरोपियों को, अफजल पटेल, अरबाज खान, प्रिंस सैयद, ड्राइवर सैयद, ये चारों मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और इन चारों पर रेप का गंभीर आरोप लगा है। एक शेड्यूल कास्ट प्रेग्नेंट महिला से रेप का आरोप लगा है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार गुस्से हैं। सवाल है कि देखने वाली बात होगी, क्या कोई मुस्लिम संगठन इनके लिए खड़ा होता है? क्या कोई मुसलमान इनके तारीफ़ करता है, इनके साथ खड़ा होता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे इसको जातिवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। इंडिविजुअल है, इनके साथ क्राइम हुआ है, इनको सज़ा मिले, इन्होंने क्राइम किया है। हम लोग जातिवाद किसको कहते हैं? जब पीड़ित के पक्ष में न होकर आरोपियों के पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, मामले को दबाने की कोशिश होती है। निर्देश सिंह की एक लाइन मुझे याद आती है कि सोचिए कि इस धर्म में सबसे ज़्यादा हत्याएं जाति को लेकर होती है। तो ये बहुत ही खतरनाक है और इसलिए हम जातिवाद को आतंक घोषित करना चाहते हैं। इस देश की विडंबना है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज के लोग और तब मुसलमान जातिवाद के शिकार हैं। लेकिन ये चारों लोग अपने आप में भी कोई धार्मिक संप्रदायवाद का में भी शामिल होता है और ये लोग जातिवाद, ये चारों कम्युनिटी सबसे ज़्यादा शिकार है। लेकिन ये चारों कम्युनिटी एक दूसरे पर भी हमला करते हैं। SC ST के लोगों पर आरोप लगता है, OBC के लोगों पर आरोप लगता है कि ये लोग धार्मिक सौहार्द बिगाड़ते हैं और हिंदू मुस्लिम में सबसे आगे रहते हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों पर भी आरोप लग रहा है, माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम समाज के लोगों पर भी आरोप लगता है कि ये लोग लगातार शेड्यूल कास्ट के साथ अत्याचार करते और इस तरह के मामले आ भी रहे हैं। गुजरात में चुनाव है, तमाम नेता वहां पहुंचने लगे हैं। इसी दौरान राजीव रंजन है, उन्होंने कहा है कि सूरत से बड़ोदरा तक 270 किलोमीटर के सफ़र में 6 घंटा लगता है और दिल्ली से लखनऊ 500 किलोमीटर के सफ़र में सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा लगता है। लेकिन कोई बताएगा नहीं कि गुजरात की सड़कें बहुत ख़राब है। ये है टीवी अखबार की असलियत, खुद एक पत्रकार कह रहे हैं। और भीम आर्मी, जैसे ही PFI बंद हुआ, RSS पर बैन की मांग उठी, तमाम सवर्ण समाज के लोगों ने एक हैशटैग चलाई जिसमें ज़्यादातर सवर्ण हैं कि बैन भी भीम आर्मी। वो ट्रेंड नहीं हुआ, लेकिन भीम आर्मी भारत की शान, ये नंबर 1 लगातार 2 दिनों से ट्रेंड कर रहा है। मोदी जी की तस्वीरें वायरल हो रही जिसमें वो एक मंदिर में दिख रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने इसको ट्वीट किया है। और शर्मनाक, मध्य प्रदेश न्यायिक व्यवस्था अधिवक्ता अनुराग साहू जी की आत्महत्या न्यायपालिका में। सोचिए, एक बहुजन साहू समाज के वकील थे, उनकी लाश मिली है, उनके मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। और नेशनल फिल्म अवार्ड सोरारई पोटरू बेस्ट एक्टर से नवाजे गए हैं दक्षिण भारत के जो सुपरस्टार हैं, जिन्होंने जय भीम फिल्म बनाई थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूर्या जो है ऑफिशियल हैं और नेशनल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर चुना गया है। सूर्या ने ही जय भीम फिल्म बनाई थी। तो दक्षिण भारत के जो कलाकार हैं वो लगातार हो रहे हैं।
गुजरात में एक नई ट्रेन का शुभारंभ हुआ, किसी रेल मंत्री का फोटो नाम देखा हो तो शेयर करना। सारे ओपनिंग जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। और जोहार, ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, आदिवासी महिलाओं की तस्वीरें, हाथों में तख्तियाँ हैं, वो कह रहे कि हमें मजबूत लड़की बनना है। और एक जगह दुर्गा पंडाल की एक खबर है, हिंदू महासभा के शर्मनाक करतूत, कोलकाता के दुर्गा पंडाल में महिषासुर की जगह लगाया महात्मा गांधी की तस्वीर। सोचिए, आज जो भारत आप देख रहे हैं वो महात्मा गांधी के सपनों का भारत है। दरअसल वो ऐसा ही भारत चाहते थे। खैर, उसके बाद भी आप उनके आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरह से उनकी मूर्ति को लगाना बहुत उचित नहीं है जो सोशल मीडिया पर वायरल। सोचिए, सिर्फ 6 हफ्ते पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $571 अरब था, 6 हफ्ते पहले, और अब $537 अरब रह गया। पूरे $34 अरब का गिरावट हुआ है। और ये वो वकील हैं, जबलपुर हाई कोर्ट के टॉप वकील थे और इनकी मौत हो गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर FIR दर्ज, वक्फ बोर्ड की करोड़ों की ज़मीन पर कब्जा कर रहा था। आगरा की खबर है। और दिस इज़ वेरी हिंदू सवर्णा फॉर दलित, सूरज एगरे की ट्वीट है, वो लगातार बहुजनों को विदेश पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भूल जाइए कि 19 लाख EVM गायब है। इग्नोर कीजिए कि EVM ट्रायल हर वोट बीजेपी को ही क्यों जाता है। ये भी मत पूछिए कि EVM हैकिंग क्या है। और भारत की शान जय भीम हैशटैग हो रहा है। और दिस हैपेंड इन 2016-19। पीयूष गोयल पर बड़ा आरोप लगा है। सोचिए, पीयूष गोयल पर बड़ा आरोप लगा है कि $1-2 नहीं, जब वो रेल मंत्री थे तो ओरेकल नाम की कंपनी जो है, उन्होंने $23 मिलियन का ओरेकल फाइंड $23 मिलियन फॉर ब्राइबिंग ऑफिशियल्स इन इंडिया, टर्की एंड UAE एंड इट। सोचिए, नहीं, ओरेकल पर जुर्माना लगा है $23 मिलियन का। ये बड़ी खबर है। दिस हैपेंड इन 2016-19। पीयूष गोयल वाज रेल मिनिस्टर। लालू प्रसाद जी इज फेसिंग प्रोसिक्यूशन फॉर सिमिलर चार्जेस। सम ऑफिशियल एज डिपार्टमेंट इन बिहार टुक ब्राइब। लालू वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। सोचिए, तो ओरेकल ने बड़ा घूस दिया था और ये खुलासा हुआ है, लेकिन इसको कोई भी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। और ये एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी के झंडा लगा हुआ है और उसका युवा नेता किस तरह से वीडियो बना रहा है नियम कानून तोड़ के। और हमारे सफाई मित्रों, भाई बहनों के जीवन को गरिमामय और सम्मानपूर्वक बनाने की जिम्मेदारी न सिर्फ प्रशासन की बल्कि हम लोग की है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा है। और जिस दिन 5G लॉन्च हो रहा है उसी दिन यूपी में 22 लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में सफ़र कर रहे थे। तो सोचिए, इस देश में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री जी 5G नेतृत्व कर रहा है तो फिर 5G को BSNL क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्यों BSNL कंपनियों को जो है वो डुबा दिया गया। तो सोचिए, सिर्फ 3 कंपनियों को 5G दिया गया है, वोडाफोन, एयरटेल और जियो। और प्रधानमंत्री एक प्राइवेट कंपनी का भी उद्घाटन करते हैं। तो सवाल है कि BSNL सरकारी कंपनी को क्यों डुबा दिया गया। ये बहुत ही खतरनाक है। और आज ये सोशल मीडिया पर सारी वायरल खबरें थी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये वो तमाम खबरें हैं जिसमें कोई आपको नमक मिर्च नहीं मिलेगा, कोई चटखारे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपसे जुड़ी हुई खबरें है, इसलिए हम इसको लाते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। सोचिए, पीयूष गोयल के रहते हुए 23 मिलियन ब्राइब दिया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में खीरा चोरी के आरोप में SC ST OBC को झूठे आरोप में भी फंसा दिया जाता है और लोग हीरा चोरी करके मस्त रहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।